जनता उब चुकी है इन 1200-1300 परिवारों से जो अभी राज चला रहे हैं। क्या जनसुराज का मतलब ही है जनता की राज, जनता की सरकार। जिस इंसान ने 10 साल लोगों को अपना कंधा दिया, बड़े बड़े लोगों को राज्य के मुखिया बनाया, सीएम बनाया, किए हैं नीतीश जी? रोड बनाने से पेट भर जाता है? क्या किए हैं नीतीश जी? आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जनसुराज बना रहे हैं। आखिर जिस बिहार को सुधारने चले थे, पैदल यात्रा से जिस बिहार को समझने चले थे, फिर पार्टी बना के दूसरे राजनीतिक दलों के जैसा ही क्या अपनी फजीहत कराना चाहते हैं, या जनसुराज बिहार को उस जगह पर फिर ले जाएगा जिस जगह का बिहार हकदार था। सदियों पहले जिस बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय, अशोक और तमाम ऐसे लोग हुए, यहाँ पे ऐसे संस्थान हुए जिसके बारे में जाना जाता है। प्रशांत ने भी ठान ली है कि जनसुराज के माध्यम से बिहार को वो स्थान बिहार का दिलवाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार निश्चित तौर पर दिलवाएंगे। कितना सफल होंगे प्रशांत किशोर, जिस बिहार में समस्या ही समस्या है, या यूं कह लीजिए कि समस्या का दूसरा नाम ही बिहार है। बाढ़ है, बेरोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और शिक्षा नहीं है। फिर भी बिहार है इन तमाम चीजों का दंश झेलते आ रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे कि जनसुराज के राजनीति में आने का क्या फायदा बिहार को मिलेगा, और आखिर जनसुराज की तरफ ही लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं। हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता हैं बीना बेनीपुरी। उन्हीं से जानते हैं कि प्रशांत की सोच क्या है, आने वाले समय में प्रशांत क्या करने वाले हैं। बीना जी, पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे मैं एक ही सवाल पूछता हूं, जनसुराज ही क्यों? देखिए, जनसुराज ही क्यों का मतलब क्या? जनसुराज का मतलब ही है जनता की राज, जनता की सरकार। और प्रशांत किशोर जी इसलिए इस पार्टी को पार्टी बनाना, अपने जनसुराज को पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। एक पार्टी को मजबूती, नाम को मजबूती मिलेगी, विश्वास मिलेगा। ऐसे तो गांव-गांव जाकर के प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं 2 साल से, और प्रशांत किशोर जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। जिस इंसान ने 10 साल लोगों को अपना कंधा दिया, बड़े बड़े लोगों को राज्य के मुखिया बनाया, सीएम बनाया, उनके लिए जनसुराज को आगे बढ़ाना और अपनी मंजिल तक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी का बस एक ही है, हमारा बिहार आगे बढ़े, शिक्षा है, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य है, अच्छे डॉक्टर्स लोग आए हमारे साथ, वो अपने कार्यों को सफल बनाए, सफल होए, और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जो विश्वास खत्म हो गया है उसको सबल बनाएं। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर्स की बैठक हुई थी प्रशांत किशोर जी के साथ। वहां पे शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, बिहार को आगे बढ़ाने की बात हुई, लोगों को साथ आने की बातें हुई। तो मुद्दा तो इनका बहुत बढ़िया है, और हम लोग जैसा देख रहे हैं, गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा जागरूक हो रही हैं, खुश हो रही हैं, साथ आ रही हैं, साथ चल रही हैं, पैदल यात्रा कर रही हैं। दिन भर आकर के मीटिंग होती है तो दूर दूर से महिलाएं झुंड बना के आ रही हैं। तो लगता है कि महिलाएं
आधी आबादी कही जाती हैं, हर कोई महिलाओं को आगे लेकर अपने बिहार को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, फिर प्रशांत जनसुराज के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं जी। सवाल ये था कि राजनीतिक पार्टी बनाने का क्या उद्देश्य? चाहते तो बिहार के लाल हैं, एकदम सेवा कर सकते थे बिहार के लोगों को। प्रशांत के जितने कनेक्शन हैं बहुत कुछ कर सकते, पार्टी ही क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? पार्टी अब आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है, तो इन लोगों ने भी तो बनाया है। क्यों बनाया है? अगर प्रशांत जी बना रहे हैं तो एक मुद्दा है कि ये हमारा है, लोगों की जानकारी में होगी, जनसुराज पार्टी है। ऐसे तो लोग ऐसे जानते हैं। बीना जी, इन तीनों ने बनाया तो तीनों के पास 1200 परिवार बिहार के मिलके इन तीनों पार्टियों में है, तीनों जम के छूट के बिहार को लूटा है। तो क्या प्रशांत जी भी लूटने के लिए पार्टी बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो आपने कहा ना 1200 1300 राजनीतिक परिवार ही बिहार में फैला हुआ है। उनके अब आप बन गए सांसद तो उनका बेटा, उनका पोता, उनका सब चला आ रहा है खानदानी। प्रशांत किशोर जी का यही मुद्दा है कि ये नहीं होना है। अच्छे, अभी जैसे बातें चल रही हैं, गांव में 5 लोग होंगी महिलाएं, 40 महिलाओं को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। 5 लोगों में जिनका पलड़ा भारी पड़ेगा उतने उस गांव में उन महिला को वो लड़ाएंगे, और उनका कहना है कि मैं खुद अपना पैसा दूंगा और मैं इनको जिताऊंगा। 40 महिला को उनको जिताने का उनका मुद्दा है। तो अलग अलग लोग तो बनेंगे ना, अलग अलग पढ़े लिखे लोग आप ही ने आएंगे। कह दिया कि उनको पैसा देंगे, चुनाव लड़वाएंगे। आखिर फिर इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, कौन दे रहा है पैसा? आपके जानकारी में होनी चाहिए कि 10 साल प्रशांत किशोर जी ने क्या किया। उन्होंने, उनको हायर किया गया, बड़े बड़े लालू जी हैं, नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए ना, उनके साथ उनको उन्होंने चुनाव लड़ाया। अरे तो बीना जी अपने भविष्य के लिए भी तो कुछ रखे होंगे ना, आप ही के पीछे लुटा देंगे प्रशांत। देखिए, तो इस मुद्दा पे तो आपको यह भी कहना होगा कि और पार्टी लोगों ने कहां से लाया पैसा। वो लोग राजनीतिक में है, राजनीति में है तो लूट खसोट कर रहे हैं। प्रशांत जी के बारे में आप बताइए, कहाँ लूट खसोट कर रहे हैं? हाँ। वो उनको हायर किया जाता है। अब जैसे टीचर आते हैं वो फी लेते हैं, प्रशांत किशोर जी को मुंह मांगा पैसा। आप प्रवक्ता हैं, प्रशांत किशोर की जनसुराज को राजनीति में आना कहां तक सही है? जवाब दे दीजिए इसका। राजनीति में आना बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसलिए कि वो हमारे जनता के बीच के लोग में है, क्योंकि जनता उनको चुन रही है और पसंद कर रही है, उनके विचारों से सहमत हो रही है। जनता उब चुकी है इन 1200-1300 परिवारों से जो अभी राज चला रहे हैं, इसलिए उनका आना बिल्कुल सही है। प्रशांत के राजनीति में आने से दूसरे दल आखिर डरे हुए क्यों हैं? क्या डरे हुए हैं? क्यों नहीं डरेंगे? प्रशांत जी ने वो घर घर घुस के घर घर की बात वो जानते हैं, तो अगला आदमी जान रहा है कि ये बंदा क्या करेगा, ये कहां तक जा सकता है, इसलिए डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर नहीं है, वो सुनामी है, इसलिए लोग डरे हुए हैं कि उनका जब सुनामी आएगा तो ये सारे बह जाएंगे, इसलिए डरे हुए हैं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, राजनीतिकार बनने में भी बड़ा टाइम लगेगा उनको। ये बिहार की राजनीति है, जातिवाद। ये तो समय बताएगा, समय बताएगा, समय अभी बता रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, और समय और आगे बताएगा, बहुत जल्द बताएगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेते। प्रशांत किशोर कहते हैं जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाति के कैंडिडेट को उन्होंने ही मैदान में कहा उतरने के लिए। 30 जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और इन लोगों के लिए गया टिकट रिजर्व है, तो जाति की बात तो पहले वही बिल्कुल सही कहा प्रशांत किशोर जी ने, इसलिए कहा कि जाति को लेके ही चलना है। हर बावन है, भूमिहार हैं, कायस्थ हैं, हर तरह सभी वर्ग के जाति लोग हैं। जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि पिछड़ी जाति को वो अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं, तो उनको लाना भी जरूरी है, क्योंकि वो सबसे दबे हुए हैं, इसलिए उनको लाना जरूरी है कि और लोगों को देख करके उनको लगे, उनका हौसला बढ़े और वो आगे कुछ करने को बढ़े। ये बिल्कुल सही है। तो ये बड़ी जाति वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हर नहीं, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, सब जाति को लेके चलना है। हा? सभी जाति को, सिर्फ किसी एक जाति को नहीं, हाँ, सभी को लेके चलना है। हाँ। और सभी का अपना अपना
बटा हुआ है, कितना किसको लेना है सब। प्रशांत जी को ये पता है कि भाई इस सब चारों पांचों मिला के 8-9% है, इन लोगों से क्या होने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कैसे हो सकती है? इन लोगों से क्या होने वाला है? उन्हीं लोगों से होने वाला है। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं कर पाएंगे ना। अंतिम सवाल, जनसुराज विकास की राजनीति करेगा या बिहार में जाति की राजनीति करेगा? सीधा और सपाट। विकास की राजनीति करेगा जनसुराज, पक्का। तो विकास तो नीतीश जी कर चुके हैं, इतना कर चुके हैं कि हद से ज्यादा। क्या किए हैं नीतीश जी? रोड बनाने से पेट भर जाता है। क्या किए हैं नीतीश जी? जब शुरुआती में नीतीश जी आए थे तो आज उसी रोड पे आप चल रही हैं, नीतीश जी वाले ही रोड पे चकाचक रोड चल रहे हैं। चल जाइए ना भीतर भीतर, हमारे ही तरफ आ जाइए ना, आपको पता चलेगा रोड का क्या। तो लालू का भी जमाना याद कर लीजिए। बिल्कुल, गड्ढे में रोड था, रोड में गड्ढा था, क्या था पता नहीं। लेकिन ये देखिए, लालू जी की जब बात आई तो उस समय दहशत से 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती थी। जग जाहिर है, ये कहने की बात नहीं है, हम महिला निकलती नहीं थी घर से। नीतीश जी आए, बहुत सुधार आया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी तो वो क्या बोलते हैं, डोलने वाला बन गए, कभी उसके साथ कभी बीजेपी के साथ। आज नीतीश जी का क्या कितनी है? सीटों पे जनसुराज चुनाव लड़ेगा? प्रशांत जी तो कह रहे हैं 243। बिल्कुल 243 पे जनसुराज। 243 लोग कहां से लाएंगे? ये बिहार है, फिर मैं कह रहा हूं आपको, लोग भाजपा के पीछे भागेंगे, जदयू के पीछे भागेंगे, राजद सारे लोग जनसुराज के पीछे भागने से जानते हैं क्या मिलने वाला है? नहीं, भाजपा के लोग आ रहे हैं जनसुराज में, एक से एक लोग आ रहे हैं। मेरे फोन पे कॉल आया, मैंने कितनों को ज्वाइन करवाया जनसुराज। तो बाहर से लोग आ रहे हैं। बिहार बड़ी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोटा फुल है, जो आ रहे हैं, जिनको हम नहीं रख रहे हैं वो प्रशांत के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ वैकेंसी खाली है। वो तो कहेंगे ही, उनका कहना कम है, वो कहेंगे वो। रिजाइन देके कोई नहीं ना जा रहा है प्रशांत के यहाँ। बिल्कुल आ रहा है और आएगा, आने वाला है। बिल्कुल कौन आने नहीं, नाम कैसे मैं बता दूं अभी आपको? नाम अभी मैं कैसे बता दूं आपको? बिल्कुल, आईएएस तो अभी भरे पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की एक बैठक हो रही थी, तो एक बंदा आए विदेश से, अपनी अच्छी खासी नौकरी को लात मार के, और प्रशांत जी के सामने नतमस्तक हो गए। सर, मैं तो आपके साथ हूँ, आप कुछ कराओ या ना कराओ, कोई पद दो ना दो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके विचारों से। विदेशी लोग भी आने लगे जो भारतीय हैं विदेश में। जी, जो विदेश में भारत के लोग रहते हैं वो भी यहाँ आने लगे कि नहीं प्रशांत? आने लगे। आईएएस ऑफिसर 20 साल अभी उनका नौकरी बाकी है, वो रिजाइन करके आए। आनंद मिश्रा, एक से एक लोग आ रहे हैं। तो ये थी बीना बेनीपुरी, जनसुराज की प्रवक्ता, और बात में कितना दम है ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि ग्लास में पानी पूरा है या आधा है। लेकिन जनसुराज के सामने अब थोड़ा बहुत तो जो है, चाहे जो भी दल है बिहार का, राजद से लेके भाजपा तक, उसके ये समझ में आ गया है कि नुकसान तो निश्चित तौर पर होना है, क्योंकि आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं निश्चित तौर पर नुकसान होने वाला है। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज सबसे ज्यादा बिहार में किसका नुकसान करती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सबसे पहले तो जदयू का ही नुकसान होगा। तो क्या कहीं 2025 के चुनाव में दूसरे चिराग पासवान तो प्रशांत किशोर साबित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने तीसरे नंबर पर ला दिया था नीतीश कुमार को, और चौथे नंबर की तैयारी कहीं या एकदम मट्टी पलीद करने की जदयू की तैयारी तो प्रशांत किशोर ने नहीं कर दी है, क्योंकि अपने भाषणों से कह चुके हैं कि 20 सीटें नहीं आने देंगे जदयू को। अब देखना है कि नीतीश कुमार की ये करीब 35-40 साल की राजनीति को नीतीश कुमार बचा पाते हैं, या प्रशांत किशोर के सामने ये तमाम जो राजनीति के दिग्गज हैं वो बिहार में घुटने टेकेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।